अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो वर्ड्स है बायोएनर्जेटिक्स, इस वर्ड को हम समझेंगे। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें बायोएनर्जेटिक्स क्या है, तो बायोएनर्जेटिक्स हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और एनर्जेटिक्स। तो बायो मीन्स हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिविंग। और दूसरा हमारे पास क्या है, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स मीन्स हमारे पास क्या है, लिविंग प्लस एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक एक ऐसा चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, एनर्जी के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि उसकी तादाद, उसकी रिलेशनशिप, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कहाँ पे, विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक हो गया। तो बायो एनर्जेटिक्स की जो मेन दो प्रोसेस हैं, एक बायो एनर्जेटिक्स में क्या होता है, एक प्रोसेस है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एनर्जी बनती है। ठीक है, और एक में क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है। तो जिसमें एनर्जी बनता है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और दूसरा जिसमें एनर्जी यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास मेन क्या होता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, और जो रिस्पायरेशन में जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बनाया था उसकी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो इसी दोनों को हम किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं, पूरा एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी, तो एनर्जी की तादाद, एनर्जी की रिलेशनशिप और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हम क्या कहेंगे उसको, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब बायो एनर्जेटिक्स एक लॉ को भी फॉलो करता है। उस लॉ का नाम हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बट हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी क्या होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो बायोएनर्जेटिक्स हैं उसमें क्या होता है, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम एक फेज़ को हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस को हम थोड़ा सा टच करेंगे। वो कौन सी प्रोसेस है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को, जो कि फर्स्ट प्रोसेस हैं बायोएनर्जेटिक्स की, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट फेज हैं किसके, हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स की, जहाँ पे क्या होते हैं, एनर्जी बनती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमारे पास प्लांट के अंदर होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो होने वाली जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, हमारे पास एक रिडॉक्स प्रोसेस है। अब रिडॉक्स प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स प्रोसेस वो तमाम रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती हो। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हों,
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी साथ हो रही होती है। तो हम यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे हमने जनरल ओवरऑल जो रिएक्शन शो किया हुआ है उसकी मदद से हम समझेंगे कि एनर्जी किन चीज़ों से बन रहे हैं और यहाँ पे रिडक्शन कौन सी मॉलिक्यूल हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन कौन सी मॉलिक्यूल हो रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल। अब जब ये चीज़ें मौजूद होंगे तो हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। और किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहाँ पे हम देखें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, इसकी रिडक्शन हो रही है CO2 की। CO2 रिड्यूस होकर हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। CO2 हमारे पास इसकी रिडक्शन हो रही है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और वाटर हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, O2 के अंदर, ठीक हो गया। अब रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में हमेशा क्या होती है, रिडक्शन ये गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इसी का उल्टा गेन ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इस गेन की जगह पे हम क्या करता है, लॉस लगाते हैं, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंदर जो डिफरेंस आए वो क्या है, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पे लॉस ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल हमारे पास का यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ले रहे हैं। ये देखें CO2 से हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, C6H12O6। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और H2O, यहाँ पे देखें H2O किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ऑक्सीजन। तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल से हमारे पास हाइड्रोजन निकल गए हैं, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए हैं। इस वजह से जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब इसकी ऑक्सीडेशन होके ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन के अंदर। और इसकी रिडक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसी वजह से हम CO2 को क्या कहते हैं, इसकी रिडक्शन हो रही है कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ले रहे हैं और यहाँ पे वाटर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन को लॉस कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन गए, ग्लूकोज बन गया है, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हुआ है, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 6 2 12 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन है। तो इस मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन लॉस हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे आया है, ठीक है, 6 O हो गया हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या था, 12 2 24, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 24 हाइड्रोजन थी, ठीक है। अब 24 हाइड्रोजन में से जो 12 कहाँ पे गए हैं, यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल
बना है, ठीक है, 12 यहाँ पे आके, बाकी जो 12 बचा वो फिर यहाँ पे, ठीक है, आके क्या बना है, वाटर की मॉलिक्यूल बना है। यहाँ से जो ऑक्सीजन लूज हुआ था यहाँ पे आके क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है। और यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन यहाँ पे भी आके ग्लूकोज भी बनाया है, क्योंकि 12 यहाँ पे आया, 12 यहाँ पे आएगी, ठीक है। टोटल यहाँ पे हमारे पास कितना था, 24, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन को भी लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसकी रिडक्शन हो रहे हैं। अब रिडक्शन की एक और खुसूसियत भी है, ये क्या करता है, लॉस करता है किस चीज़ को, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में। और तीसरा क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, रिडक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। और इसी का बिल्कुल उल्टा, इसी का बिल्कुल उल्टा कहाँ पे होते हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या थी, जनरल कंसेप्ट थी किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को होने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ा, लाइट हमें कहाँ से मिलेंगे, सन से, और दूसरा क्लोरोफिल, ये एक पिगमेंट है जो कि कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स के लीफ के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर को एक वर्ड यूज़ किया है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वाटर को रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहा है क्योंकि वाटर क्या कर रहे, हाइड्रोजन दे रहे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर CO2 को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, यानी ये इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। H2O क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, वाटर को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, यानी रिड्यूस करने वाला, किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए H2O को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या थी, ओवरऑल समरी थी, ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स के बारे में। अब आगे हम फर्दर फोटोसिंथेसिस को, रिस्पायरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक थी आज की हमारी जो टॉपिक।